माता जी की और योगेश भाई की अगर जो सपोर्ट की वजह से, जहां पानी की पाइपलाइन बड़ी अगर जो 3 फीट वाली, और वो पाइपलाइन कारीबंद यहां से अगर जो रोड जब तक, इसीलिए कहता हूं सच्चे मन से प्रेरणा करने वाले की मां जीवनदानी रक्षा करेंगे। और मैं आपको एक चीज बताता हूं कि अगर जो वहां पे जो मंदिर बन रहा है, उस मंदिर में एक शिलालेख बनेगी। शिलालेख के अंदर अगर जिसके मां बाप ना हो, जिसके माता पिता ना हो, उसी के माता पिता मां दुर्गा रहेगी। जिसके माता पिता ना हो, उसकी मां दुर्गा अगर जो माता पिता का दर्जा देगी उसी को। और वो शिलालेख के अंदर उस मरे हुए अगर जो माता पिता जो आज संसार में नहीं है, वो अगर देवलोक हो गए, उन्हीं का नाम भी उस सुपुत्र के साथ में शिलालेख में होगा। और वो पिता अगर ऊपर बैठे अगर विचार करेगा, मेरे बच्चे ने कितना अच्छा 11-21 हजार रुपया देकर अगर मेरा नाम भी इसमें दर्ज करवाया मां के द्वार के अंदर। फिर लोग कहते हैं कि वो तो पिता तो मर गए, वो कैसे देखेगा, तो घर पे पितृ पूजा कैसे करते हो आप लोग? अगर वो नहीं देख सकता है तो अगर भोपे मूले पितृ किसको बताते हैं? पितृ क्या जीवित होता है क्या? वो तो मरा हुआ होता है, तो वो पूजा कैसे ले सकता है? इसी प्रकार मानव जीवन की 2 आत्मा होती है। एक आत्मा मृत्यु लोक में रहती है और दूसरी आत्मा परम धाम द्वार में रहती है। और उसी माध्यम से इंसान का उद्धार होता है। जो पितृ मोक्ष करवाने का कार्य उसी का 12 वर्ष के बाद होता है। जैसे अगर परशुराम जी महादेव का करवाया था अगर भगवान मारुति नंदन ने, और उसी प्रकार अपना भी जीवन का उद्धार मां जीवनदानी करेगी। और जिस अगर माता अगर बहनों या कोई भी पुरुष मां जगदंबा अगर जो 12 धाम के लिए कोई भी 11-21 की रसीद अगर जो देना चाहता है, उन्हीं का नाम उस शिलालेख में आएगा। आने वाली हर पीढ़ी आजीवन तक याद करेगी, आजीवन तक। और मां जगदंबा के द्वार में कारीबंद 65 से 71 फुट की अगर जो हाइट का वो मंदिर बनेगा, और जिसमें 24 + 9 33 मूर्ति, 33 + 1 34 + 1 35 मूर्ति लगेगी उसी में। पूरी 35 मूर्ति लगेगी उस मंदिर के अंदर। और 35 का कार्य जिस दिन अगर जो मूर्ति स्थापना होगी उसी दिन समझाया जाएगा कि ये 35 मूर्ति क्यों लगी है, इस 35 मूर्ति का रहस्य क्या है, और 35 का वजह क्या है, वो उसी दिन समझाया जाएगा। और वही कर सकता है जिसके अगर प्रतीक मां दुर्गा का भाव और विश्वास हो, बाकी हर किसी के वंश का नहीं है। क्योंकि अपना नाम अगर जो समझो कि अमर करवाना हर किसी के वंश का नहीं है। अपने पिता को अगर जो संसार में वापस अगर जीवित करना अगर किसी के अगर वंश का नहीं है। और नाम माध्यम से गए हुए पिता को कोई नहीं जानता था कि यह इंसान उस गांव का है, यह उन्हीं का बेटा है। और इस इंसान ने मां जीवनदानी के द्वार में राजस्थान की भूमि से अगर यह कार्य किया है, और वो कार्य मां जीवनदानी आपकी एक प्रसादी के रूप में अगर दिया है। जिस इंसान को अगर जो करना हो तो वो भाव विश्वास से करेंगे तो मां जीवनदानी आपकी अवश्य रक्षा करेगी, और आपके जीवन का बहुत ही बड़ा एक कर्तव्य बनेगा। और मैं आपको सच कहता हूं, मेरी मां जगदंबा अगर 12 में अगर विराजमान होगा तो मेरी आत्मा आपके लिए सदैव तत्पर पर हाजिर रहेगी। और मेरी मां का विराजमान अगर मां की अगर नवरात्रि में नहीं हुआ तो मेरी आत्मा आपको सपोर्ट नहीं करेगी। जब एक चंपा बहन अगर कुमार खेता सरगांव पति मांगीलाल, वो बहन अगर यहां रोने लगी, अगर महाराज मेरा अनंत हो गया है, मेरी 9-10 साल की पोती थी, वो पोती खत्म हो गई। चंपा बहन को शीश पे हाथ रखकर कहा, चंपा बहन चिंता मत कर, मैं तेरे को वचन देता हूं मां जगदंबा की तरफ से, तेरी वही पोती जिस समय मरी है उसी समय तेरी पोती को अगर मान लो वापस जन्म दिलाऊंगा, और वो पोती तेरे को वापस मिलेगी। और जिस समय उसी का अगर जो फूल पांगड़ी की थी आपने, उसी दिन उसी का सूर्य पूजन करवाऊंगा, और वो पोती तेरे घर में वापस मां जीवनदानी की कृपा से वापस जन्म लेगी।
वही जीव और वो ये पोती है। वो ये बच्ची है, इन्हीं के अगर पिता भी आए हुए होंगे बैसाखी 14 के दिन बैसाख उतरते समय चांदन पंखवाड़े में और ये बच्ची खत्म हुई थी और बैसाखी चांदनी 14 के दिन ही उन्हीं का सूर्य पूजन वापस हुआ, जन्म दिलाया मां ने। जीवनदानी दुर्गा माँ की जय हो। ये पुत्री कंटान खत्म होगी बाद विधवा आया तो के 2 महीने बाद कोई बात नहीं, आप बोल रहे 25 मई आज 12 महीना हुआ है। बैसाख उतर चतुर्थी में खत्म हो गई बच्ची। करंट 9 साल की बच्ची और एक ही पूरे घर में ही, कोई काका रे बड़ा रे दादा रे किसी नहीं किन्हीं नहीं। और एक बच्ची वो लाड़ की बैसाख करियो पूरो मून जेली मैं के पूर्ण रोज में बैसाख 10 बजे करंट खत्म हो गई। पिणु मैं 2 महीने बाद माता जी फेरी लगवाऊँ कि आप जी मैंने आशीर्वाद दूँ, मन कृपा हुई माता जी माँ पेट मिलियो मन हाके 3 उर्स पूजा हुई और माँ ने मैं याद करती मार दिन मन याद मत आती माँ मन पहली देती। हागे दिन पिणु हागे दिन उर्स पूजा हुई मार घर में मंगल गई थी और पिण दिन मैं माता पोटी डांटती दादा बाबू आशीर्वाद और मारी कृपा मार बच्ची दिन मन हागे जीव पाचो दिन माँ माता जी धन्य है इन बहन ने और धन्य है इनके परिवार ने और धन्य मां जगदम्बा को। और अगर खेत में सीमा माते गाड़ियां कटावनी है तो बंदो जरूर जा रहा, अगर काका रहे हम लट लेर खड़ो जाए, लेकिन मारे सामने 2 शब्द केवा हरू वोट लड़खड़ा रिया धन्य है वास्तव में। इन वास्ते अगर माता बहना ने फेरा में विष्णु भगवान आगे कटाई आनो यकी न्याल करना लगो नहीं है। लास्ट में जाऊं था अगर भगवान अगर लक्ष्मी माता कहे प्रभु आप रो अगर हल्को लागी थे आगे जाओ हमें जना ने आगे काटिया क्या हम थे जग बे ऊपर में देख लेता ने और एक शब्द निकले जो वास्तव में पुरुष है आरी घरवाली है जबकि अगर मान लो वो कहो कि सब माने और माता जी आप दीवी है। अरे दुर्गा मारो नाम पूरो नहीं आवे बिने अगर मान लो समझो तो वो जय माता जी कह सके है? जय श्री जीवनदानी दुर्गा मां कहने के बदले जय माता जी साहब वही कर सके। फिर भी आपने धन्यवाद है, कोई बात नहीं। आर लारा थानी आशीर्वाद मिल गो एक लान दुकान दो रही हो बोले जगदम्बे जीवनदानी दुर्गा माते की जय हो। कोई बात नहीं, सबसे आगे बैठो आप, बाइक पर बैठो, टेबल पर बैठो, सबसे बाद में बताओ। बहुत ही धन्यवाद है सर। 2100 रुपया मुकेश भाई प्रजापत वाइफ ऑफ सुमित्रा बहन धर्म पत्नी घर की मालकिन 2100 रुपया बच्ची की खुशी में अगर माताजी को बधाई के रूप में मुकेश जी केता सर प्रजापत पिता मांगीलाल जी और उसी के सुपुत्र ने मां का कार्य किया, उसी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मां जीवनदानी इन लोगों की कृपा करे और ये बच्ची जहां पे भी इन्हीं का आगे जो चरण पड़े वो परिवार सदैव सुखी और मंगल में रहे। हमें गणा बहुत बहुत धन्यवाद है। पहला दादाजी को नंबर है। सुमित्रा बहन के 9 साल की बच्ची करंट जाने के बाद यहाँ माता जी के दरबार में आना
और उसी दिन जिस दिन बच्ची गई है उसी दिन वापस 9 महीने बाद बच्ची का जन्म होना, इससे ज्यादा कोई चमत्कार इस कलयुग में नहीं देखा। बड़ी सोचने का विषय है। बच्ची के बदले बच्ची का होना और उसी दिन होना। उसी खुशी में सुमित्रा बहन ने माता जी के पूरी ड्रेस, ड्राई फ्रूट, सद प्रसाद, 2100 रुपये, दादाजी के साफा, गुरु जी के साफा, बाबू के साड़ी, ड्रेस सब अपनी तरफ से माता जी को चढ़ावा लाया है। माता जी इनका भला करें और हमेशा घर में सुख शांति रखे। आप सभी को अभी गुरु जी ने बताया